मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल है आप सभी के? बहुत बढ़िया। देखो अच्छे, आपकी वजह से हम भी मस्त हैं, आप भी मस्त होंगे। तो पता है ना, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube न्यूज चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। जैसा आपको पता है कि मैंने वादा कर रखा है कि आपको पढ़ने के लिए कोई भी चीज आड़े नहीं आएगी, ना पैसा, ना समय, ना पढ़ाई की हार्डनेस। बिल्कुल आप ना इनको फ्री होकर पढ़ेंगे और यहाँ पर बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे। पूरे बोर्ड की तैयारी, 10th और 12th की पूरे बोर्ड की तैयारी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो बने रहेंगे आप मेरे साथ, ठीक है ना। और आपको फिर भी वो याद दिलाना जरूरी है कि आप भूल जाते हैं कि आपका ये जो चैनल है आप जैसे ही बच्चों के लिए बनाया गया है। और जितने भी बच्चे हैं जो मतलब पढ़ाई के बीच में जिसका कोई पैसा वैसा आ जाता है, कोई कमी आ जाती है, उसको मतलब मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। तो सभी उन बच्चों को जोड़ें जो अपनी उस चीज से वंचित हैं, पैसे की वजह से आप ये ऐसा कर जाते हैं। तो इन चीजों को जोड़ के अपने आप ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई ऐसी बात ना हो कि इस चैनल पर आने के लिए बच्चा ये कहे कि भाई साहब ये क्या हो गया, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, फीस नहीं दे पा रहा हूँ और मेरी पढ़ाई छूट गई है बोर्ड वगैरह के लिए। सब कुछ नहीं, लेकिन आपको ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज इस चैनल को अपने आप उन दोस्तों से पहुंचाएं और जो पढ़ने के बीच में उनकी आती है। तो बने रहेंगे आप मेरे साथ। चलिए, तो आपका आज विज्ञान का फिर वही भाग नंबर 4 जो आपको बताया गया था। सूत्र हमने पढ़ लिए थे, सूत्र हमें पढ़ने आए, थोड़े से पढ़े थे, आपने रिवीजन करा नहीं करा। देखिए फिर वही वाली बात है, आपको थोड़ा सा पढ़ना है केवल। मैंने याद करने के लिए नहीं कहा आपसे, बिल्कुल भी क्या कहा है, बस केवल और केवल थोड़ा सा पढ़ेगा और पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। सारी की सारी बातें हैं, अगर आपने उन चीजों को दोबारा पढ़ा भी है तो आज अभी बैठ के, चलो मैं आपको 3 मिनट देता हूं, अपने कॉपी निकालिए जिसमें आपने लिखे थे और उनको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। प्लीज 3 मिनट के लिए आपको बिल्कुल वीडियो को पॉज कर देनी है और आप 3 मिनट के लिए अपना काम जारी रखेंगे, क्लियर है। एक बार रिवीजन करिएगा और फिर देखो आसानी से फिर हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम बैक बच्चों, हो गया ना 3 मिनट, पक्की बात है। चलिएगा आगे देखते हैं। देखो आज क्या लिखा है, रसायन विज्ञान का सूत्र बनाना सबसे आसान ट्रिक से। अभी आप कह रहे थे ना कि सर ये बनेंगे कैसे, ये कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ये सूत्र होंगे, आराम से बनेंगे। जो आज तुमने पिछली बार सूत्र पढ़े थे आज उनको बनाना सीखेंगे। वो पढ़ना था और ये बनाना है। कैसे बनाना है देखते हैं। देखिए अगर ये लिखा हो तो देखो आज तुम्हारे याद हो जाएगा क्या है सूत्र। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो आपने पढ़ा क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाँ यस, यही वाली बात सही थी। क्या नाम सूत्र बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या बना, कोई बताएगा, बताओ जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोले, सही बोले। हाँ एक बार और बोल, जिंक नाइट्रेट। बहुत प्यारी बात है, आपको ये पता चल गया होगा। क्या बताया बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड। तो यही सूत्र बनाने हैं कि आप जब बूझ रहे थे ना उससे कि ये 2 और 3 कहां से आ रहे हैं, ये 2 कैसे लगा देते हैं, यहाँ पे कैसे लगा दिया, बाल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आज के बाद आपको सूत्र बनाने से नहीं, मतलब रसायन विज्ञान को पढ़ने से, लिखने से और याद करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल हिंदी की तरह, जैसे हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी में जीवन परिचय याद कर लिया, हल्का सा और पढ़ लिया, याद हो गया। कुछ भी चीज मतलब चलते फिरते भी आप अपने सूत्रों को याद कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सूत्रों को बनाने की आसान ट्रिक सीखते हैं। तो सीधी सीधी बात है, जब किसी चीज को सीखते हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी में जरूरी चाहिए। तो देखो सूत्र बनाने से पहले हमें संयोजकता की आवश्यकता पड़ती है। संयोजकता क्या होती है, संयोग करने की क्षमता, मतलब आपस में जोड़ने की क्षमता। यानी देखने वाली बात है कि जो, चलो मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अपने स्कूल में जाते हैं आप सभी, जाते हैं। अच्छा आपने दोस्ती कैसे बच्चों से कर रखी, सबसे होशियार बच्चों से या सबसे जो बिल्कुल पढ़ते नहीं उन बच्चों से? कुछ का जवाब होगा हाँ, किसका जवाब होगा नहीं, ये कुछ का जवाब होगा हमने पढ़े लिखे। तो देखो हम जितनी हमारी क्षमता होती है उसी के अनुसार बच्चों से दोस्ती करते हैं। यानी अगर हम बुद्धू हैं तो हमें बुद्धू ही बच्चे पसंद ज्यादा आएंगे। होशियार बच्चे से हम बिल्कुल भी नहीं दोस्ती करना पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो होशियार बच्चा है वो होशियार बच्चे से करेगा, तो उसकी वो क्षमता होती है। तो उसी क्षमता को बोलते हैं, जोड़ने की क्षमता को ही बोला जाता है संयोजकता। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संयोजकता, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए आज उसी को ध्यान पर रखते हुए
तो चैनल का नाम आपको याद रहेगा ना, एंड टू एंड एस साइंस 369, वही हम भूल गए थे, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये तो आपकी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको पढ़ाने की। चलिए, तो सबसे आसान ट्रिक में देखने के लिए हमें कुछ संयोजकता की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मैं इनको संयोजकता नहीं बोलता। देखो, भूल वाली बात है कि हाँ पढ़ने का है और मैंने पढ़ाने के लिए ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया था ना, इस चैनल पर जितनी जरूरत पड़ेगी आपको, ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपनी ट्रिक बनाना है। किसी भी रास्ते से जाना तो वहीं पड़ेगा, तो सीधी बात है, अपने अपने तरीके हैं सबके। तो आज इनको हम संयोजकता सीखेंगे, लेकिन संयोजकता को मैं बोलता हूं कंचे खेलना। कभी बचपन में खेले ना कंचे? खेले हैं? देखो अब शर्मा रहे हो, लेकिन आजकल के बच्चे तो मोबाइल में लगे रहते हैं, कंचे कहां खेलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आज कंचे खेलना। कंचे खेलने के लिए बारी आती है, पहले एक खेलता है, फिर दूसरा खेलता है, फिर तीसरा खेलता है, उतने कंचे ऐसे करके ऐसे मारना, वही कंचे खेलना। तो कंचे खेलने के कुछ नियम हैं जिनको हमें याद रखना है। कैसे? अगर हम कंचे खेलते हैं तो पहली बार में, जब हमारा पहली बार में नंबर आता है खेलने का, तो हम उससे सबसे कहते हैं कि 2 कंचे दो, बस केवल हम 2 कंचों से खेलेंगे। तो सबसे पहले कितने कंचे लेने पड़ेंगे हमें? 2 कंचे लेने पड़ेंगे। सबसे पहले कितने कंचे लेने पड़ेंगे? 2। अभी सीखना है बस केवल कि क्या है, केवल 2 कंचे लेने, इतना याद रखें, अभी पता चल जाएगा आपको। फिर दूसरे नंबर पे जो आएंगे तो 8 कंचे लेने। अब यहां पर कंडीशन एक अप्लाई होती है, भाई किसी के पास 2 कंचे नहीं हो तो, और किसी के पास 8 कंचे नहीं हो तो कैसे करेगा? हाँ, इस बात के लिए तो इसका एक और आसान तुमको निकाला है कि हम बड़े दिल वाले हैं, उससे कहना कि हम बड़े दिल वाले हैं। तेरे पास 1 कंचा है तो 1 कंचा दे दे, 2 कंचे 2 दे दे, 5 है तो 5 दे दे। मतलब पहली बार में हम 2 ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते। पक्की बात चलेगी? चलिए ठीक है। अब दूसरी बार में हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी, लेकिन 9 नहीं ले सकते। समझा ये बात को ना? पहली बार में हम 2 लेंगे कंचे, उससे कम तो ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, 3 या 4 नहीं ले सकते पहली बार में। और दूसरी बार में केवल 8 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते, उससे कम ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी, 9 नहीं ले सकते। फिर अगली बार में भी ऐसे करेंगे, फिर भी हमें 8 कंचे लेने पड़ेंगे। अगर नहीं है उसके पास तो हम उससे कम कंचे ले सकते हैं। क्लियर है ना? पहले 2 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 8 लेंगे, 2 8 8, 2 8 8, कैसे लेंगे? 2 8 8। तो 2 8 8 कंचों के बारे में बात करेंगे। अब ये कंचे है क्या? देखो, मैंने सबसे पहले आपको पहली वीडियो में परमाणु क्रमांक याद कराए थे कि कार्बन, आपका कार्बन जो 6 नंबर पे आता है, फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, ठीक है ना? तो वो मैंने आपको बताए थे, वही हमारे कंचे हैं। जो परमाणु क्रमांक या तत्वों के, वही हमारे क्या है? कंचे हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए तो पहले हम कंचे खेल के उनकी संयोजकता निकाल लें। अब कैसे करते हैं देखते हैं, सीखेंगे हम उसी को कंचे खेलना, ठीक है ना? चलिए प्यारे बच्चों, आप सीखते हैं। मैं इधर को लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। हाइड्रोजन था, इसका परमाणु क्रमांक 1 था, याद है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 था, तो परमाणु क्रमांक 1 था, तो हम कंचे खेल रहे हैं उससे। हमने कहा लावी कंचे, हमने कहा 2 की बारी है, लेकिन हाइड्रोजन का सर मेरे पास तो 1 ही है, तुम क्या करोगे? हम बड़े दिल वाले 1 ले, तो पहली बार में हमने उससे 1 लिया। क्लियर हो गया? अब हीलियम पे चलेंगे। हीलियम का 2 होता है, अब हमने कहा 2 कंचे चाहिए, तो 2 के 2 ले लिए। लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ लिथियम के पास हमारे कितने कंचे हैं? 3 कंचे हैं। और पहली बार में कितने लेने हैं? कितने लेने? 2, भूल गए ना? हाँ, 1 नहीं लेना, देखो 1 नहीं, 2 लेने हैं पहली बार में। जब ना थे उसके पास, हर बार शुरुआत से होगी, ठीक है ना? कैसे होगी? शुरुआत से होगी। क्या जैसे हमने यहां पर लिया, तो यहां पर पहले 2 लेंगे, अब इसके बाद हमने 3 थे, इसके पास कितने बचे? 1, तो 1 यहां लिखेंगे। समझ में आई आपको? हीलियम के बाद आता है बेरिलियम 4 नंबर पे, फिर तो फिर 5 नंबर पे। अब देखो, फिर वही वाली बात है, ये नए बच्चे आ रहे हैं, तो नए से तो पहली बार में चलेगा ना, जब एक नया आएगा तो वो पहली बार चलेगा, तो इसलिए उससे 2 लेगा। अब पहली बार में 2 लिए, अब 5 थे, इसके पास कितने बचे? 2, तो कितने बचे? 3। हाँ, सही बोले आप। अब कार्बन को देखेंगे, कार्बन 6 पे आता है, तो 2 लेंगे, फिर कितने लेंगे? 4। फिर नाइट्रोजन आता है, पता चल गया आपको? नहीं तो 2 और 5,
आएगा बताओ जरा, ऑक्सीजन में बताओ, 8 आता है तो पहली बार में 2 लिए, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोले 6। अच्छा फ्लोज बोले 9 पे आता है, तो देखो पहले 2 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर नियोन लेंगे, 10 पे आता है, 2 और 8 लेंगे। अब देखो हमने 2 और 8 ले लिए, तो अब आएगा सोडियम। अब बात करनी है सोडियम के बारे में, सीखना जरूर है, यहीं पे बात करनी है। सोडियम आया नया, एक नया आदमी आ गया, उससे हमें क्या करना है, खेलना है। पहले क्या लेंगे उससे हम 2, 11 है उसके बाद, देखो परमाणु क्रमांक 11 नहीं है, तो उसके बाद 2 है, 11 है, तो सब पहले 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 11 में से हमने 2 निकाल लिए उससे, उसके पास कितने बचे होंगे, 11 में से 2 घटाओ 9 बचे होंगे। लेकिन दूसरी बार में हमें क्या चाहिए, 8, क्या चाहिए, 8 चाहिए भाई, 8 से ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन उसके पास कितने बचे हुए हैं, 2, तो हम यहां पर क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। अब देखो हमने 2 मिनट में घर पे ले लिए, कितने हो गए, 10। अब 10 को क्या करना है, 10 1 बचा, तो यहां पर 1 लिखेंगे। समझ आई बात को, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं मैग्नीशियम पे, 12। देखो बेटा कुछ नहीं करना, 2 8 2 करना है भाई, ये संख्या बोलते चले जाओ, 2 8 2, क्योंकि देखो 12 थे, 2 और 8 10, अब 2 बच गए। ऐसे ही एल्युमिनियम पे आ जाएंगे, 13 पे आता है, तो 2 8 3, ठीक है ना। ऐसे ही एल्युमिनियम के बाद आएगा आपका 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 सिलिकॉन, सिलिकॉन आएगा 14 नंबर पे, तो ये आ गया 2 8 4, ठीक है ना। फिर आएगा आपका फास्फोरस, यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं कि इधर की तरह है। फिर आएगा फास्फोरस, ये आता 15 पे आपका, 15 को देखो 2 पहले 2 लेंगे, फिर 8 लेंगे, कितने हो गए 8 10, 10 में 5 बचे, तो 5 इसके बाहर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। फास्फोरस, सल्फर 16, 2 8 10 हो गए, तो कितने बचे, 6 बचे। क्लोरीन 17, 2 8 7 बचे। आर्यन, आर्यन बब्बर 8, 2 8 8 बचे, ठीक है ना। कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम पोटेशियम आएगा, करीना कपूर जाएंगी, ठीक है ना, 19, तो 2 8 8, देखो 2 लिए 8 लिए, 10 10 और 18, कितने इसके पास 19, तो 1 यहां बचेगा इसका, ठीक है ना। तो 1 कैल्शियम 20, 20 में देखना है, तो 2 8 8, कितने बचे 2, ठीक है। अब बताइए मुझे क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक और बताएंगे, फिर बताएंगे आपको, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बारे में देखते हैं, तो पहले आप इसे लिख लीजिए, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करिएगा और इसे लिख लो, ठीक है। अब इतने हम भी वीडियो हो गए बच्चों, लिख लिया होगा, मुझे याद होगा। अब तुम समझेंगे कि नहीं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, चलो एक बार को और देखते रहते कि आपकी समझ में आया नहीं आया, समझ में आ रहा नहीं आया, नहीं आ रहा, तो चलो कंचे खेलने की बात करते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले कितने लेंगे 2, फिर कितने लेंगे 8, फिर कितने लेंगे 8, फिर 8। अब फिर ये वाली बात आ सकती है कि अगर मेरे पास कम हुए तो हम कम ले लेंगे, हम तो बड़े दिल वाले, ज्यादा नहीं ले सकते, ये ईमानदारी है, लेकिन हम बड़े दिल वाले, हम आपकी कम ले सकते हैं। तो देखिए अब इनको मत देखना, आप बताओ किसका किसका हम परमाणु क्रमांक खींचे। इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, जो कक्षा 9 में आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन हम कंचे खेलने में तो हमारा दिमाग एकदम साफ रहता है कि हाँ भाई यहाँ कंचे खेले, और एक कंचे खेलते मजे आ गए, क्योंकि इससे अभी बताएंगे हम आपको कि कैसे होगा। चलिए कौन सा करें, 15 करते हैं, चलो 15 को खींचते हैं, तो 15 मान लीजिए 15, ये 15 कोई तत्व है, पूरा पता फास्फोरस आता है, लेकिन आप इस बात को मान लीजिए 15 है, तो इसमें से पहले कितने निकालेंगे आप, कितने निकालेंगे 2, क्योंकि 15 है इसके पास, अगर कम होते तो कम लेते, 15 में से हमने 2 निकाल लिए, ठीक, कितने बचे 13। अब 13 में से तो 8 निकाले जा सकते हैं ना, क्योंकि हमें दूसरे नंबर 8 लेने हैं, ना कि कम लेने हैं, तो 8 लेंगे, ठीक है ना। फिर लेंगे, अब 2 और 8 कितने हो गए 10, 10 हमने इससे ले लिए, कितने बचे 5, तो देखो 5 आगे नहीं आ गया, अब देखो यही होगा, हो गया समझ में आई बात को, बिल्कुल। चलिए एक और देख रहे थे आप, और कहिए, और बताइए, और बताओ, और बताओ किस तत्व को ले, किसको ले, कैल्शियम को, चलो कैल्शियम को ले लेते हैं। अच्छा फेरिक को, नहीं 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 नहीं, उसको लेना नहीं है, उसके लिए हम अलग ट्रिक बताएंगे आपको। मैंने बताया यहाँ पर भरमार है, आपको याद ही नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, कंचे खेलने देखो, कंचे खेलने को याद करना पड़ेगा, सब बताएगा हमें। तो देखो इसमें ले लेते हैं आपका 11 ले ले, नहीं 20 ही ले ले कैल्शियम का, कोई समझ में आया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैल्शियम के पास 20 हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता इसके पास कितने हैं, हमारे लेने से फर्क पड़ता है कि हम कंचे कितने लेंगे, कितने लेंगे पहले बताओ आप इसके,
पहली बार में 2 लेंगे, फिर कितने निकालेंगे 8 निकालेंगे, फिर कितने देखो 10 हो गए, इसके बाद 10 बचे, 10 में से तो 8 ले सकते हैं ना, तो 8 ले लिए, और फिर कितने बचे, इसके बाद 2 बचे तो हमने 2 ले लिया। देखो जरा अब तो आया समझ में, हाँ अब आने लगा है थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा ही समझना है, अब थोड़े से ही समझते हैं, 1-2 बार आप निकालेंगे इसे और फिर इसको कर लेंगे, ठीक है ना। अब चलेंगे हम इसको जो बता लिखा हुआ सूत्र बनाना सबसे आसान ट्रिक से अब बनेगा। सूत्र कैसे बनेगा अब देखिए क्या होता है, तो इसको तरफ कर दिया जाए। हाँ बेटे ये बनते हैं हमारी कक्षाएं, ये पहली कक्षा बनती है, दूसरी कक्षा है, तीसरी है, चौथी, ये पहली कक्षा है, दूसरी है, तीसरी, ये पहली कक्षा है, दूसरी, ये पहली कक्षा, ये पहली कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा। इन्हें कक्षा कैसे बोलते हैं, ऑर्बिटर बोलते हैं, कक्षाएं बोलते हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान में पड़ा होगा ये वाली कक्षा जो गोल गोल खींच के सर ने आपको पढ़ाई थी, हमारी भी है, हमारी भी वीडियो भी देख लेना 9th की, तो उसमें भी दूसरे तीसरे चैप्टर में आपका ये कक्षाएं होंगी। इन कक्षाओं को बोलते हैं, इसमें पहले में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें इन बातों को नहीं सीखना है, हमें वही सीखना है जो हमें ट्रिक से सिखा दे। अब देखो हमें ये कंचे खेलने आ गए, अब जो इधर बाहर की तरफ होंगे, बाहर की तरफ जैसे ये 2 और 8 ये बाहर की तरफ है, ये 5 बाहर की तरफ है, 2 8 6 ये 2 बाहर की तरफ है, इनको बोलते हैं बेटा बाह्य कोश। जो बाहर की तरफ रहते हैं इनको बोलते हैं बाह्य कोश, ठीक। अब देखते हैं कैसे करते हैं। जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या बताया मैंने, जो बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उन तत्वों की संयुक्ता होगी। क्या होता है, बाहर की कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने कंचे होंगे आपके बाहर की तरफ, वही उन तत्वों की क्या होगी, संयुक्ता होगी। हाँ कुछ बच्चों को देखो मन में सवाल चल गया होगा, इंटेलिजेंट है ना कोई बच्चे, होशियार होकर नहीं होगी जी, हाँ बताएंगे बताएंगे भाई बताएंगे, अभी रुके आप। तो चलो हीलियम में हाइड्रोजन में चलते हैं, ये बताई दें, चलो हाँ सुन ले, फिर काम बाद में तुम बाद में दिक्कत करोगे, बहुत सारे के मन में तो ये आ रहा होगा सब मास्टर गलत पढ़ा रहा है। चलिए गलत नहीं, बिल्कुल आप भी देखिएगा, अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो 4 तक संयुक्ता होती है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ये 4 तक संयुक्ता होती हैं। अगर कहीं बाहर 5 6 7 8 आता है, कितना आता है 5 6 7 और 8 आता है, तो उसे 8 में से घटा देते हैं, तो उसकी संयुक्ता वो निकल के आ जाती है। समझ में आया ना, 5 को घटाएंगे, 6 को घटाएंगे, 7 को घटाएंगे, 8 को घटाएंगे, कितने को 5 को 6 को 7 को 8 को घटाएंगे, या एक याद रखो 4 तक 1 2 3 4 तो वही रहेंगे और बाकी सबको 8 में से घटा देंगे, बस इतना सा ध्यान रखो, याद रहेगा। 1 से 4 तक जो होंगे वो वही से रहेंगे और 4 से ऊपर जितने भी आएंगे सबको क्या में से घटाएंगे, 8 में से घटाएंगे। पक्की है ना, चलिए समझ में दे, समझते हैं इसकी बात को। तो हाइड्रोजन वायु को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी संयुक्ता होगी 1, ठीक है ना, इसकी संयुक्ता होगी हमारी कितनी होगी 1। अब इसकी हीलियम की 2, इसकी होती है, बाद में बताएंगे क्यों होती है, क्योंकि कक्षा पूर्ण हो जाती है, पूर्ण होने पर कोई संयुक्ता नहीं होती। तो लेकिन ये तो बता देते हैं, पहली कक्षा में 2 और 8 पूरे होती है, कहीं पर भी 2 और 8 पूरे होती है, वो कक्षा 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो इसकी छोड़ देंगे, इसके देखेंगे लिथियम की 1 है, बेरियम की 2 है, बोरॉन की 3 है, कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की 5 नहीं है, 8 में से घटाओ भाई, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, 6 में से 2, 6 को 8 में से घटाओ कितना बचेगा 2, 7 में से 8 में से 7 को 8 में से घटाओ कितना बचेगा 1 और 8 में से 8 गया तो 0। समझ में आएगा आपको ना, देखो 5 है तो 3 होगी, 8 में से घटाएंगे, इसको बंद कर दे बस, मैंने बोला 4 तक तो वही रहेगी, 5 में से 5 को 8 में से घटाएंगे 3 बचेगी, 6 को 8 में से घटाएंगे 2 बचेगी, 7 को 8 में से घटाएंगे 1 बचेगी, 8 को 8 में से घटाओ 0 बचेगी। अब 1 आ गया, फिर तो इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 2 भी हो जाएगी, 3 भी रहेगी, 4 भी रहेगी, ये तो कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ 5 फिर होगी 5, तो लेकिन नहीं, इसकी कितनी होगी 3, इसकी कितनी होगी 8 में से घटाना, 6 को कितने बचा 2, 7 को 1 0, इसकी 1 और इसकी 2। समझ में आएगा आपको। अब हम बिना इन्हें देखे कहीं पर भी निकाल सकते हैं, 5 या 5 से ज्यादा आते हैं, 5 या 5 से ज्यादा आते हैं, 8 में से घटा दो, बाकी सब वही रहेगी संयुक्ता, और बाकी हमें कुछ मतलब नहीं है। अब देखते हैं आपकी बातें कैसे करते हैं। चलिए अब यहां से सूत्र बनाना सीखेंगे भाई साहब आप। अब जब हम सूत्र बना रहे हैं तो सामने वाला बोलेगा तो सही कि इसका सूत्र बताओ, बताएगा नहीं बताएगा। चलिए कैल्शियम क्लोराइड का बना लेते हैं आपके कहने पर। लो जी कैल्शियम हो गया,
कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपने मेरी पूरी दोनों वीडियो को रिवीजन करा है और पढ़ा है तो आज इसका सूत्र आप बना सकते हैं। कैसे बताते हैं? कैल्शियम को बताओ, किससे क्या दिखाते हैं? पता नहीं है? नहीं पता? क्या कुछ नहीं पता? पता है किसे? हाँ, सी से। तो देखो कैल्शियम को दिखाते हैं सी से, तो Cl लिखा। क्लोराइड को किससे दिखाते हैं? याद है ना, Cl। तो देखो सर Cl लिख दिया। अब हम इसका मतलब कुछ मतलब नहीं है, हमने कैल्शियम को Cl लिखा, इसका Cl लिखा। अब इनके संयोजकता लिखेंगे इनके सिर पर। तो पहले कैल्शियम देखते हैं। कैल्शियम कौन से नंबर पर था? 20 नंबर पे। पहले 20 में से 2 निकाल दिए, 18 बचे, फिर 8 निकाल दिए, कितने बचे? 10, फिर 8 निकाल दिए, कितने कितने निकाल दिए? 18, फिर कितने बचे? 2। तो देखो भाई को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ये रे पहले 2 निकाले, 8 निकाले, 8 निकाले, 2 निकाले, तो 2 तो 4 से 5 से कम है ना। हाँ, तो इसकी संयोजकता 2, तो 2 सिर पे रखेंगे। क्लोरीन कौन से नंबर पर था? 17 पे। 17 को निकाल के देख लो। अगर इसको नहीं देखना चाहते तो इसको देखो। 17 को 2 8 10 निकाल लिया, ये 7। लेकिन 5 6 7 8 को तो 8 में से घटाएंगे, 8 में से 7 का कितना बचा? 1। ठीक है ना, तो कितनी संयोजकता है इसकी? 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको तो इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं। अब देखो Ca1 Cl2, ये 2 हो गया। हो गया नहीं हो गया? आपको पता चल गया होगा। तो देखो 1 को कभी नहीं लिखा जाता, तो इसे लिखते हैं CaCl2। अब पता चला बेटे हम 2 कहां से लगा रहे थे? इनकी संयोजकताएं थी जो आपस में क्रॉस कर रहे थे। और इसमें भी एक ट्रिक आती है कि आंखियों से एक दूसरे को गोली मारते हैं। कैल्शियम क्लोरीन को गोली मार देता है और क्लोरीन कैल्शियम को गोली मार देता है। देखो कैल्शियम ने इसको गोली मार दी, 2 लिख दिया। क्लोरीन ने इसको गोली मार दी, 1 लिख गया। एक कौन लिखते नहीं तो 2 हो जाता है। हुआ? और भी होंगे, ये नहीं जाना कि अभी कुछ भी समझ में लीजिए, अभी और बताते हैं भाई, अभी और बताते हैं। नंबर 2 पे देंगे पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। आप पोटेशियम को बताओ किससे दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं? के से। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे। और ऑक्साइड को ओ से। अब पोटेशियम भी चलेंगे, चलो ये जो राउंड लेते हैं, तो ये राउंड 19 पे आता है। तो देखो 2 निकाला बाहर को, उसमें कितना? 1, तो इसकी संयोजकता 1 रहेगी, इसके सिर्फ 1 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन की कितनी है? ऑक्सीजन को ढूंढो। ऑक्सीजन ये ना, वाई को उसमें कितना? 6 को क्या करेंगे हम? 8 में घटाएंगे, इसको रफ कर देना। हाँ, ताकि हमें याद रहे, याद होना शुरू हो जाए। वाई को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो बाहर की तरफ 6 है, तो 8 में से घटाएंगे, 8 में 6 के कितने बचे? 2 बचे, तो 2 इसके सिर पे। फिर आंखों से गोली मारेंगे, वो इधर को मारेगा, ये इधर को मारेगा। तो देखो ये इधर लिखा जाएगा और ये इधर लिखा जाएगा, तो ये बना K2O1। 1 को हम लिखते नहीं तो K2O। क्या समझ में आ रही बात को? आ रही नहीं आ रही? चलिए, सवाल तो मन में बहुत दौड़ रहे हैं। नहीं, अभी और रुको 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 रुको, बताएंगे, सब बताएंगे आपको। अब देख लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम को दिखाओ Na से होता है, ऑक्साइड O से होता है, तो आपको पता चल गया ना। सोडियम को देखेंगे 11 नंबर पे आता है, देखो 11 कहां है? ये रहा। भाई का उसमें कितना है? 1, तो इसका 1 लिखेंगे, इसका 2 लिखेंगे, तो 1 इधर मानेंगे, 1 इधर मानेंगे, तो ये हो गया आपका Na2O। Na2 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें समझ में आ गई बात को, बढ़िया। चलिए एक और लिखते थे यहाँ पर, 2 3 और, अभी घबराना नहीं बिल्कुल भी। अब लिखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस क्लोराइड लिख देते हैं। फास्फोरस को P से दिखाते हैं, क्लोराइड को Cl से दिखाते हैं, तो ये चौथा नंबर होगा आपका। तो फास्फोरस को देखते हैं, P का 15, 15 को 5, 5 में था 8 3, और क्लोराइड की होती है आपको यहाँ पर क्लोरीन की निकाली थी, 1 निकाली थी, तो 1 यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो, अब तक मैंने निशान लगाया था, निशान भी नहीं लगा, डायरेक्ट मारो तुम कि हम 3 को उधर मारेंगे, 1 को इधर। 1 को लिखते नहीं, तो 1 को इधर लिखना नहीं है, तो P आ गया और यहाँ पर ये Cl3 हो गया। अब बहुत सारे बच्चे में दबाव आ रहा होगा, ये फास्फोरस की तो 5 भी होती, बिल्कुल होती है, संक्रामक तत्वों में आते हैं, वो अलग बातें हैं हमारी। लेकिन अभी जब जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में उसी नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कैसे करते हैं सर जी? और बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं। देखिए, जो अमोनिया हाइड्राइड,
सॉरी गलत लिख दिया बच्चों मैंने, नाइट्रोजन हाइड्राइड लिखेंगे, नाइट्रोजन हाइड्राइड। अब देखिए नाइट्रोजन को आप ऐसे जानते हैं, हाइड्राइड किसे मतलब H से, मैंने बताया आइड जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन में जो आ रहा है हाइड्रोजन, इसका तो हट गया, यहाँ पर हाइड्राइड आ गया तो हाइड्रोजन। अब देखते हैं एन की कितनी होती है, एन की दोनों कितनी है, एन मतलब 7 मतलब 5, 5 में से पहले 2 निकाले फिर 5 बचे, 5 को कितने निकाले 8 में से, तो कितने बचे 3, हाइड्रोजन की 1, देखो एक ही, तो एक तो हम लिखते नहीं तो एन तो ऐसे आ जाएगा, एच इधर गोली मार देगा तो देखो, अब यही हम बोले थे इसे अमोनिया बोलते हैं। यानी अमोनिया का रासायनिक सूत्र अगर पढ़ना चाहे तो नाइट्रोजन हाइड्राइड होगा। क्या बच्चों प्यारा आप समझ में आया थोड़ा सा, ये आज इतना ही काफी है ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि अब इसके 2 नियम हो रहे हैं, अभी एक और चलेगा फिर वो चलेंगे 2 नाम वाले जो 2 नाम के हैं। हमने बताई नहीं थी कि उनकी फेरिक की जिंक की तुम सोचे हो, कहां गए कैसे गए क्यों गए क्या, ये अभी बताएंगे बिल्कुल अगली मतलब इस बिल्कुल सेम थोड़े अगली वीडियो में इसका तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही करके देखें आप कि ये आसान ट्रिक से बनाना, इनको बनाना तो 2-4 बार बनाना है, इसकी कंचे खेलने जरूरी है, कंचे खेलने तो आपको बिल्कुल सही रहेगा। मैं अभी अगली वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।